नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग साथी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा ताकि हम और भी आपको वीडियो बना सकें, ताकि आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल है या ट्रेडिंग करने की जो टेक्निक है उसमें इजाफा हो सके। दोस्तों, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आज मार्केट ने कैसा ट्रेड किया, और दूसरी चीज़ ये भी देखेंगे कि आज फ्राइडे का मार्केट था, फ्राइडे और मंडे को कैसे ओपन हो सकता है मार्केट, इसके विषय में भी बात करेंगे। और मंडे को कैसे हो सकता है ट्रेड ये भी देखेंगे। और आज जो फ्राइडे का जो सेशन क्लोज हुआ है वो कैसा था इसके विषय में भी बात करते हैं। तो पहले अपन देख लें दोस्तों कि मार्केट अभी का जो डाटा है वो क्या था। तो पहले हम निफ्टी की बात कर लें और निफ्टी में हमें देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। दोस्तों, आज निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है 18,512 की है। ओपन जो हुए थे, निफ्टी जो ओपन हुई थी वो 18,528 में, और लो लगाया था 18,445 का, और हाई लगाया था 18,534 का। और जो पिछला जो क्लोजिंग था 18,484 जो गुरुवार को जो क्लोजिंग था उससे हमने निफ्टी ने 28 पॉइंट ऊपर की ओर बंद हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हमें क्या इंडिकेटर है पहले वो देख लें और समझते हैं कि चार्ट में हम कैसे इसे समझेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं पिछले वीडियो में ही बताया था और हमेशा से बताते आया हूँ कि हमारे लिए जो पिछले दिन का जो हाई है, पिछले दिन का जो हाई है मार्केट ओपनिंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे अगर मार्केट की ओपनिंग अगर गैप डाउन होती तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता, अगर गैप अप ओपनिंग होती तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता। अब यहाँ पे कंडीशन ये बनती है दोस्तों, कंडीशन ये है कि मार्केट की जो ओपनिंग है लगभग हमें फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे मिली। जो हमारा जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था लगभग उसी पे निफ्टी ने ओपनिंग दिया। और आपको पता है दोस्तों कि जो भी पिछले डे का हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो कल का जो ट्रेंडिंग मार्केट था, ट्रेंडिंग मतलब मार्केट मोमेंटम बहुत अच्छा था, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड बनता था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस था। क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर होने के बाद अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं तभी मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था मार्केट उसी जोन पे आसपास ओपन होती है, और उसी जोन के बाद मार्केट पहले ही कैंडल में मार्केट फॉल सिग्नल देता है और एक सपोर्ट जोन बनाता है। और मार्केट निफ्टी जो है वो उसी सपोर्ट जोन के आसपास ही आज घूमता रहा और उसी रेजिस्टेंस जोन के पास उसने क्लोजिंग दिया है। जो आज का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जो पिछले डे का हाई था, वही हमारा आज क्लोजिंग था। क्लोजिंग के आसपास घूमता रहा और हमने जो पहला जो लो लगाया था, जी निफ्टी ने जो लो लगाया था, उसी लो के आसपास मार्केट ने उस जोन को टेस्ट किया है और हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम आने वाले ट्रेडिंग में हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लो अगर निफ्टी इसी फिर फ्लैट अगर उसी जोन के आसपास मतलब फ्लैट ओपनिंग अगर देती है और हम मार्केट का सेंटीमेंट समझते हुए अगर वेट करते हैं मंडे को, अगर मार्केट इसी फ्लैट जोन के आसपास अगर ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन पे, कि वो हमारा जो सपोर्ट है उस डायरेक्शन पे जा रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उस डायरेक्शन पे जा रहा है। क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसे हमें एक बार, दो बार
यहाँ पे टेस्ट कर चुका है मार्केट, यहाँ पे 2 बार इस चीज़ जोन को टेस्ट कर चुका है, नीचे की साइड पे 1 बार 2 बार और ये 3 बार लगभग टेस्ट कर चुका है। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो हो सकता है कि डाउन साइड को ब्रेक कर दे। मार्केट को सेंटीमेंट समझिए दोस्तों कि जिस साइड पे ज़्यादा टेस्ट करेगा मार्केट, मार्केट उस साइड पे जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंडिंग मार्केट है, अप ट्रेंड पे है, तो चांसेस कम है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर डाउनफॉल आता है और मार्केट इस जोन को मतलब 18,000 जो 450 का जो जोन है, अगर इस जोन को निकालता है तो हमारे लिए जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 18,400 का टारगेट रहेगा। ये 2 जोन हो सकता है दोस्तों हमारे लिए, ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। यहाँ तक आने के बाद 18,400 आने के बाद अगर मार्केट हो सकता है रिवर्सल हो जाए और मार्केट में हमें एक ऊपर की साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अब मान लो कोई बड़ा गैप डाउन या गैप डाउन लगता है, बड़ा गैप डाउन अगर हो सकता है कि 18,450 के आसपास अगर ओपनिंग देता है और ये सपोर्ट को अगर जो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट को अगर टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद इसको इसी से अगर ऊपर की साइड जाता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट फिर मंडे को देखने को मिल सकती है यहाँ पे। अब ये तो प्राइस एक्शन बताएगा दोस्तों कि मार्केट में क्या मोमेंटम रहेगा मंडे को, क्योंकि अभी 2 दिन का हॉलीडे है, तो मार्केट में ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सपोर्ट को अगर वो टेस्ट करता है और इसको रिस्पेक्ट देता है तो हो सकता है मार्केट में मोमेंटम जारी रहे। अब दोस्तों मान लो अगर ये इस रेजिस्टेंस जोन के आगे, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर ओपन होता है, मान लो ओपन होता है, तो हमें जो टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर ओपन होता है तो यह हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा और हम प्राइस एक्शन में देखेंगे कि मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि पिछला जो हमारा जो हाई है और जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको रिस्पेक्ट करता है। और अगर इसको डाउन साइड पे अगर फॉल देता है तो हो सकता है कि मार्केट फिर से 18,450 तक का आने की प्रोबेबिलिटी रखती है, या फिर इस यहीं पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट कुछ देर यहाँ पे होल्ड करता है, उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो 18,600 हमें हो सकता है मंडे को हमको देखने को मिल जाए, या ट्यूजडे तक हमको वो 18,600 का जो फिगर है उसे हम देख सकें, क्योंकि 18,600 कुछ जो है अपना निफ्टी का जो सब रेजिस्टेंस जोन है उसे हो सकता है वो ब्रेक कर दे। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी की बात। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लें, और बैंक निफ्टी का जो डाटा है पहले देख लें कि बैंक निफ्टी में आज का जो डाटा है वो क्या बना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी की जो डाटा है, आज मार्केट डाउन ट्रेंड पे बंद हुई, डाउन साइड पे बंद हुआ है, 42,983 पे बंद हुआ है। और जो बैंक निफ्टी की जो हाई ओपन जो हुआ था 43,192 पे हुआ था, और लो लगाया था 42,864 का, और हाई लगाया था लगभग 43,339 का। और जो पिछला जो क्लोजिंग था हमारा 43,075 से हमने नीचे की साइड में डाउन दिया है। तो बैंक निफ्टी ने डाउन की मूवमेंट दिया है यहाँ पे 91 पॉइंट। आज बैंक निफ्टी डाउन पोजीशन पे है। तो दोस्तों अब चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे हमें क्या इंडिकेट कर रहा है उसके विषय में बात कर लें। तो दोस्तों हम चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे देखते हैं कि आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे लिए जो कल का जो हाई है और जो लो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी जोन की से ही हमको ट्रेड मिलता है और इसी जोन पे ही हमको ट्रेड पकड़ना है। देखिए दोस्तों हमारी जो कल की जो हाई था मार्केट ने आज उसी जोन के आसपास ओपनिंग के साथ ओपन होता है। ओपनिंग इसी जोन के आसपास फ्लैट ओपनिंग हुई थी निफ्टी बैंक निफ्टी में, और मार्केट ने एक क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या ट्रेंडिंग मार्केट था उसके हिसाब से यहाँ पे अभी सेलर एक्टिव नहीं था, इसलिए बाइंग का पोजीशन बना यहाँ पे। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर ये हम पहले तो 43,000 के आसपास ओपन हुए हैं, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे। लेकिन अभी ये सपोर्ट जोन के लिए काम, अगर एक रैली के साथ अगर मार्केट ऊपर निकली है और ब्रेकआउट दिया इस जोन को, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था। और बाइंग के साइड पे मार्केट होने के कारण इसने 43,340 का जो जोन बनाया वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलर एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद मार्केट को डाउनफॉल की तरफ लेके चलता है। और जो हमारा जो
कल का जो क्लोजिंग था वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन उस सपोर्ट पे एक रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने, और रिस्पेक्ट के साथ में ही मार्केट ने एक बड़ा डाउनफॉल देते हुए मार्केट यहाँ पे लगभग 12 बजे के आसपास से मार्केट एक साइडवेज में चले गया। साइड मोमेंटम होने के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ें और देखने को मिलती दोस्तों, अगर मार्केट कुछ, अब मार्केट यहाँ पे लगभग 3.5 घंटा यहाँ पे समय बिताया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जोन है दोस्तों। यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा जोन है, क्योंकि मार्केट इस जोन के आसपास ही घूमता रहा। घूमते रहने से ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो भी सेलर थे, अब आपको दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि इस जोन के आसपास हमारे पास जो सेलर हैं, जो कॉल राइटर हैं, जिसने सी सेल करके बैठा हुआ है, उनके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। हो सकता है कि यहाँ पे करोड़ों में क्वांटिटी हो, उनके पास जो सेलर है उनके पास हो सकता है करोड़ों में यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे ऑर्डर पे डाला हो, इसलिए मार्केट इस जोन को बार बार टेस्ट कर रहा है और जो बाइंग ऑर्डर आ रहा है उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस जोन के नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, ये आने वाले एक समय के लिए, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जोन होगा, क्योंकि मार्केट जब भी इस जोन को निकालेगा, अगर ऊपर की साइड अगर मार्केट निकलती है इस जोन से अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलती है, तो हमें हो सकता है 43, ये यहाँ तक क्या बोलते हैं, ये 43,340 का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक जा सकता है मार्केट क्योंकि मार्केट बहुत देर तक अगर यहाँ पे समय बिताया है, तो समय बिताने के साथ साथ ही यहाँ पे जो सेलर एक्टिव थे, हो सकता है कि मार्केट को यहाँ से अगर सेलर बाहर होते हैं और बायर भी यहाँ पे एक्टिव होते हैं, भाई सेलर तो बायर बनेगा ही बनेगा और बायर साथ में आते हैं, तो मार्केट को ये हो सकता है ऊपर की ट्रेंड पे लेके चलें। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है यहाँ पे, अब मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से बात कर लें, अगर मार्केट इसी जोन पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट एरिया है, उस सपोर्ट एरिया के आसपास अगर आके मार्केट अगर घूमती है या रिवर्स होती है, तो हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हमारा जो फिर से टारगेट रहेगा वो 43,000 का हमारा फिर से टारगेट हो सकता है यहाँ पे, और वापस अगर यहाँ पे मार्केट कुछ देर सस्टेन करती है और उसके बाद यहाँ से निकलती है, तो हमें फिर से ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है, लगभग 43,220 का हमें टारगेट एक और देखने को मिल सकता है। उसके बाद 43,333 का हमें यहाँ पे एक बार और टारगेट देखने को मिल सकता है। अब देखते हो दोस्तों, अगर मान लो कोई गैप डाउन और गैप अप लगता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है। मान लो बैंक निफ्टी इस एरिया में अगर गैप अप के साथ अगर ओपनिंग होती है, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर की क्वांटिटी है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, यहाँ पे सेलर की जो क्वांटिटी अभी भी रुका हुआ है, तो हो सकता है अगर ओपनिंग यहाँ पे होता है तो मार्केट फिर से सडनली यहाँ पर से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर ओपनिंग के साथ ही अगर मार्केट कुछ देर यहाँ पे समय बिताता है, समय बिताने के बाद अगर ऊपर निकलता है, तो ये मार्केट का जो मूवमेंट है वो बाइंग साइड पे चले जाएगा, क्योंकि सेलर यहाँ पे से निकलना चालू हो जाएगा और बाइंग की साइड मार्केट चले। और अगर मान लो मार्केट अगर उस यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद अगर कोई निगेटिव कैंडल के साथ अगर डाउनफॉल आता है, तो हमें एक डाउन ट्रेंड फिर से देखने को मिल सकता है, जो हमें पहला टारगेट हो सकता है, दूसरा टारगेट हो सकता है, पहला और दूसरा टारगेट ये हो सकता है। अब दोस्तों, अगर मान लो कहीं पे अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है, कोई गैप डाउन ओपन हो गया, मान लो इस जोन के आसपास कहीं पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहलाएगा। ये इसके नीचे तो मार्केट को शायद ही ओपन होना है, लेकिन इस जोन के आसपास या इस जोन के आसपास अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे मार्केट का जो प्राइस एक्शन है पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड डिसाइड करेंगे कि मार्केट के क्या ट्रेंड हो सकता है। सो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस हैं वो आपको और अच्छे तरीके से बता सके। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी बात करते चलेंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस एक्शन है, जो सेटअप है, उसके विषय में बात कर रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो सकता है। लेकिन आने वाले जो समय है दोस्तों, उसमें मैं आपके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ भी डालना चालू करूँगा, जिससे आपको और ट्रेडिंग करने में आसानी होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।